अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद चूँकि साल के बाद आती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आम तौर पर जो चीज़ साल में एक मरतबा जो अमल किया जाए वो इंसान के जहन से महव हो जाता है और वो बंदे को याद नहीं रहता। ज़ाहिर है याद का ताल्लुक़ रेपिटिशन के साथ है, दोहराई के साथ है। जो अमल बार बार किया जाए वो इंसान को याद रहता है, जो कभी कभार किया जाए वो अमूमन भूल जाता है। यही वजह है कि इन दिनों के अंदर इस चीज़ की अशद ज़रूरत होती है कि नमाज़ी हज़रात को नमाज ईद का तरीका बताया जाए। नमाज ईद का तरीका बताने से पहले मैं चाहूँगा कि चंद बातें नमाज ईद के हवाले से ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि ईद के दिन गुस्ल करना और फिर उसके बाद नया या कम अज़ कम साफ़ सुथरा लिबास पहनना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, तकबीरात तशरीक का पढ़ना और ईदगाह के अंदर जाकर नमाज अदा करना, जाते हुए कोई और रास्ता अपनाना और वापस आते हुए दूसरा रास्ता अपनाना, ये मारूफ़ आदाब हैं ईद के, जिनको हम ईद की सुन्नतें भी कहते हैं। और छोटी ईद के अंदर खाना या कोई चीज़ खा कर जाना और बिलखुसूस मीठी चीज़ खा कर जाना, और बड़ी ईद में कुछ ना खा कर जाना, यानी ईद पढ़कर वापस आकर कुर्बानी का गोश्त खाना। अगर जिसको रोज़ा नहीं कहते, जैसा कि मारूफ़ है लोगों के अंदर कि ईद वाले दिन रोज़ा होता है और ईद पढ़ के वापस आकर खाते हैं, इसको रोज़ा नहीं कहते। लेकिन बहरहाल ये सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन, बड़ी ईद वाले दिन ईद की नमाज अदा करने के बाद वापस आकर जानवर को ज़बह करते और फिर उसका गोश्त पकाकर वो गोश्त तनावुल फरमाते। उम्मत के लिए भी यही सुन्नत है। इन चीज़ों का अहतमाम ईद के दिन करना चाहिए। तो चलते हैं कि ईद पढ़ने का तरीक़ाकार जो है वो क्या है। हमें ज़हन के अंदर रखना चाहिए कि सबसे पहले हम नियत करेंगे और नियत करने के बाद हाथों को उठाकर कानों तक ले जाएंगे और अल्लाह अकबर कहकर हम अपने हाथों को बांध लेंगे। फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद फिर हम 3 तकबीरें कहेंगे, जो कि ईद की ज़ायद तकबीरें हैं। 6 ज़ायद तकबीरें हैं, 3 पहली रकत के अंदर, 3 दूसरी रकत के अंदर आएंगी। तो सना के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कानों तक ले जाएंगे और फिर हाथों को खुला छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं। फिर दोबारा कानों तक अपने हाथों को ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कानों तक ले जाएंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए हम अपने हाथों को बांध लेंगे। हाथों को बांध कर बहैसियत मुक्तदी के हम तिलावत सुनेंगे और जो इमाम होगा वो कुरान मजीद की तिलावत करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर उसके बाद तिलावत करेगा। फिर रुकू चले जाएंगे और रुकू जाने के बाद हम सजदे करेंगे। सजदों से उठेंगे तो उठकर तिलावत से पहले सबसे पहले हम तिलावत करेंगे और तिलावत के बाद जिस वक्त हम रुकू जाने लगेंगे तो रुकू जाने से पहले हम वो वाली ज़ायद 3 तकबीरें कहेंगे। अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, हाथ खुले छोड़ देंगे। फिर अपने हाथों को दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए उठाएंगे, फिर खुला छोड़ देंगे। तीसरी बार अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को उठाएंगे कानों तक और खुला छोड़ देंगे। ये 3 ज़ायद तकबीरें हो जाएंगी नमाज की। और फिर चौथी बार अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू चले जाएंगे। और ये चौथा जो अल्लाह अकबर है ये ज़ायद तकबीरों के तौर पर नहीं है, बल्कि ये रुकू के लिए जो आम नमाज के अंदर, हर नमाज के अंदर हम अल्लाह अकबर कहते हैं, वो अल्लाह अकबर है, वो तकबीर है। और उसके बाद हम रुकू करेंगे और सजदे करेंगे, अत्तहियात बैठेंगे और सलाम फेर देंगे। फिर उसके बाद खुतबा होगा। खुतबा सुनना वाजिब है। नमाजियों को चाहिए कि खुतबा सुनकर फिर उसके बाद इज्तिमाई दुआ के अंदर शमूलियत इख्तियार करें और दुआ सारे लोगों के साथ मिलकर मांगें। इज्तिमाई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा काबिल कबूल है। जल्दी नहीं करनी चाहिए, पूरा खुतबा सुनना चाहिए और पूरी दुआ इमाम के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर मांगनी चाहिए, जिसके अंदर उम्मत मुसलमान की खैर और बाकी के जो मामलात जिनकी ज़रूरत बहैसियत इंसान महसूस करता है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए और दीन के लिए हमारे सीनों को फ़राख फ़रमाए और जो मसले मसाइल बयान किए जा रहे हैं इनको हमें आमली ज़िंदगी के अंदर अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।